नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सहकारिता टॉपिक। ठीक है, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट में, ठीक है, और एलडीसी वगैरह की परीक्षा में। तो आप बने रहिएगा, हम पूरी कंप्लीट राजस्थान जीके करेंगे। और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आरबीएससी की बुक्स या पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो आप उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न लगाते हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण को उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हम ले रहे हैं ये विभागीय प्रतिवेदन, आर्थिक समीक्षा और जो राजस्थान सूजस है उस पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। टोटल हम प्रश्न जो हैं वो 11,000 के लगभग करेंगे, 11 से 12,000। ठीक है, तो कुछ प्रश्न लगभग 1,000-2,000 के लगभग तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं राजस्थान जीके के। बाकी टॉपिक वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे और सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो बने रहिएगा चैनल पर और अंत तक वीडियो को देखिएगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण को उपलब्ध करवाने वाली जो योजना है वो कौन सी है? एकलव्य योजना, कैफी कार्ड योजना, माडा योजना अथवा भीनमाल योजना। तो सही उत्तर रहेगा कैफी कार्ड योजना। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर हर प्रकार के जो लोन हैं, ऋण हैं, जो उनको उपलब्ध करवाने वाली योजना कैफी कार्ड योजना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? ऑप्शन है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ अथवा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। तो बताना है आपको कि राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो सही उत्तर रहेगा राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। देखिए, बार बार बोलने से क्या है, जो है आपका क्वेश्चन है वो पक्का हो जाता है, इसलिए इसको रिपीट देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। आपने सन बताना है किस सन में राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। आपके सामने ऑप्शन है 1970 में, 1976 में, 1980 में अथवा 1984 में। तो देखिए, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान राइसैम का पूरा नाम क्या है? राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान। तो राइसैम की स्थापना 1 अप्रैल 1994 को कहाँ पर की गई थी? तो सही उत्तर रहेगा जयपुर में। जयपुर में की गई थी राइसैम की स्थापना 1 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है बताना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक। तो सही उत्तर रहेगा राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसको कि अपेक्स बैंक कहा जाता है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। ठीक है, असत्य कथन को छांटना है। पहला ऑप्शन है, यह राज्य में अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण की शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश पर 14 अक्टूबर 1953 को की गई थी।
नेक्स्ट है, इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में अल्पकालीन सहकारी साख की योजनाबद्ध विस्तार और ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। अपेक्स बैंक जो है वो 3 से 5 साल के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो कौन सा कथन गलत है? तो फोर्थ कथन जो है 3 से 5 साल के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है, ये कथन गलत है। अपेक्स बैंक जो है वो 5 से 15 माह के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, 5 से लेकर 15 महीने तक ऋण उपलब्ध कराती है। जबकि जो जिला स्तर पर कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक है वो 3 से 5 साल तक जो है मध्यकालीन ऋण, कृषि और जो संबद्ध कार्य हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। तो 3 से 5 साल कौन ऋण उपलब्ध करवाता है? केंद्रीय सहकारी बैंक। जबकि जो आपके अपेक्स बैंक है वो 5 से 15 महीने के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। बाकी ये राज्य में अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण की शीर्ष संस्था है और 14 अक्टूबर 1953 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। और मुख्य उद्देश्य है इसका अपेक्स बैंक का कि राज्य में जो अल्पकालीन सहकारी साख हैं उनकी योजनाबद्ध विस्तार और ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति और शहरिया क्षेत्र के कृषकों को लघु सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत नलकूप निर्माण, कुएं को गहरा करवाना, नए कुएं बनाना, इनके लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 2007 में प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो ये है मुख्यमंत्री जलधारा योजना। देखिए, मुख्यमंत्री जलधारा योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, शहरिया क्षेत्र हैं, उनके जो किसान हैं उनको नए कुओं के निर्माण के लिए, कुओं को गहरा करवाने के लिए, ठीक है, नलकूप के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध करवाने वाली जो संस्था है, जो योजना है 2007 में प्रारंभ की गई, वो है मुख्यमंत्री जलधारा योजना। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, राज्य में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उन्नत किस्म के प्रमाणित खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए कार्यरत संस्था कौन सी है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, ऑप्शन है राजफेड, कानफेड, राजस्थान राज्य सहकारी संघ या कोपसेफ। उत्तर लगाएं जल्दी से। तो देखिए, सही उत्तर रहेगा राज्य में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उन्नत किस्म के प्रमाणित खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जो संस्था है वो है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसको कि राजफेड कहा जाता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा 1998 में शुरू की गई बेबी ब्लैंकेट योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो 1998 में बेबी ब्लैंकेट योजना शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ के द्वारा। अब हमें उत्तर लगाना है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जल्दी से उत्तर लगाएं। तो नए आवास खरीदने के ऋण उपलब्ध करवाना, आवास का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, सहकारी समिति के सदस्यों को के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, या सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा घर पर नलकूपों के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। तो सही उत्तर है कि जो बेबी ब्लैंकेट योजना है जो प्रारंभ की गई थी राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ के द्वारा 1998 में, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आपके आवास निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, राज्य के सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों, शेयर धारकों और स्टाफ को जीवन बीमा उपलब्ध कराने के लिए 13 अक्टूबर 2008 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो कृषि बीमा योजना है, सहकारी बीमा योजना है, रिद्धि सिद्धि बीमा योजना है, अथवा जन कल्याण बीमा योजना है। तो देखिए, राज्य के सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों, शेयर धारकों और स्टाफ को जीवन बीमा उपलब्ध कराने के लिए 13 अक्टूबर 2008 से प्रारंभ की गई जो योजना है वो है सहकारी बीमा योजना। नेक्स्ट है, राज्य में सहकारी क्षेत्र में कपास उत्पादकों और बुनकरों के हित के लिए स्थापित
की गई मिल कौन सी है? तो राज्य में सहकारी क्षेत्र में कपास उत्पादकों और बुनकरों के हित के लिए स्थापित की गई जो मिल है वो ये सभी हैं, गुलाबपुरा वाली, गंगापुरा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। ठीक है, देखिए वर्तमान में इनमें से जो गंगापुरा है, गंगापुर आएगा, गंगापुर भीलवाड़ा जो सूती मिल है वो ही कार्यरत है। ठीक है, बाकी कार्य नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य में सहकारिता क्षेत्र में जिला स्तर पर कितने केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं? तो वर्तमान में राज्य में सहकारिता क्षेत्र में जिला स्तर पर कितने केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं? तो देखिए ये जुलाई 2016 तक का आंकड़ा है, तो इसमें सही उत्तर रहेगा 29 जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं वो जुलाई 2016 के अंत तक कार्यरत थे, उसके बाद बढ़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सबसे पहले रिद्धि सिद्धि योजना 2009-10 में आई थी, तो ये महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य और खाद बीज की दुकानों का आवंटन इसमें किया गया। सेकंड है, ये सही है, ठीक है। सेकंड है ज्ञान सागर ऋण योजना 2002 में आई थी। इसमें सहकारी बैंक के माध्यम से 18 से लेकर 30 साल तक के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण योजना दी गई है। उसके बाद है मिनी उपहार मार्केट योजना। इसमें ग्रामीण उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की आवश्यक उपभोग सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना शामिल है। फिर है बैद्यनाथन कमेटी। जो बैद्यनाथन कमेटी है, इसका जो उद्देश्य है वो राज्य में अल्पकालीन सहकारी ऋण ढांचे की पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत वित्तीय पैकेज देना है। ठीक है, तो एक बार आप ये चारों देख लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई? तो सबको पता ही है, ऑप्शन देख लें फिर भी। अजमेर जिले के भिनाई में, नागौर जिले के जावला में, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में या जयपुर के बस्सी में। तो देखिए पहली जो सहकारी समिति स्थापित की गई थी 1905 में, वो है अजमेर जिले के भिनाई में स्थापित की गई थी, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणीय है? किसान आंदोलन, सहकारिता, स्वतंत्रता आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान सहकारिता आंदोलन में सबसे आगे जो है अग्रणी रहा है। नेक्स्ट है सहकारी साख समितियों का ढांचा है एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय या चतुस्तरीय? तो देखिए सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, कौन सी है? आरबीआई है, नाबार्ड है, एआरडीसी है या नाफेड है? तो कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था नाबार्ड है। निम्न में से सत्य कथन को छांटना है। सभी के सभी सत्य कथन हैं। पहला है राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ यानी कि राजफेड की स्थापना सहकारी अधिनियम के अंतर्गत 26 नवंबर 1957 को की गई, सही है। राजफेड का प्रमुख उद्देश्य क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के कृषकों को विभिन्न कृषि आदान प्रदान उपलब्ध कराना, उनके कृषि उत्पाद की खरीद, बिक्री और प्रोसेसिंग की समुचित व्यवस्था कर सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है, ये भी सही है। थर्ड है राजफेड द्वारा पशु आहार फैक्ट्री और कीटनाशक दवाई फैक्ट्री का संचालन झोटवाड़ा जयपुर में किया जा रहा है, तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 19वां कथन, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए पहला है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर यानी कि कानफेड जिसको कहा जाता है,
उसकी स्थापना मार्च 1967 में की गई, जो राज्य स्तरीय उपभोक्ता क्षेत्र की शीर्ष सहकारी संस्था है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, कॉनफेड का जो प्रमुख उद्देश्य है वो राज्य के उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना है। वस्तुओं को उचित मूल्य दिलवाना है। ठीक है, कॉनफेड का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं का उचित मूल्य दिलवाना है, ये भी सही है। उसके बाद है आपके थर्ड कथन है, कॉनफेड द्वारा जयपुर में अपने उपहार विक्रय केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाएं आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो ये भी सही है। कॉनफेड का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जो कि जयपुर में है। स्थापना 1967 में की गई थी, मार्च के महीने में। तो सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है, राज्य का पहला उपभोक्ता सहकारी भंडार 1919 में कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था अजमेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1970 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सहकारी समिति के सदस्यों को भवन निर्माण के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड की बेबी ब्लैंकेट योजना 1998 में सहकारी समिति के सदस्यों को मकान की मरम्मत या परिवर्तन के लिए कितने लाख रुपए तक के ऋण की सहायता उपलब्ध कराई गई है? तो सही उत्तर रहेगा 10 लाख। 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। सत्य कथन बताना है आपने इनमें से। तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। पहला है, राज्य में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 3 जुलाई 1990 में तिलम संघ की स्थापना की गई। सही है। तिलम संघ का प्रमुख जो उद्देश्य है वो तिलहन उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से उत्पादकों को उचित गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाना, तकनीकी सहायता और उचित मूल्य उपलब्ध करवाना है। ये भी सही है। तिलम संघ ने विश्व बैंक की सहायता से बीकानेर, कोटा, फतेहनगर और यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से श्रीगंगानगर, मेड़ता सिटी, गंगापुर सिटी, जालौर और झुंझुनू में तेल मिलें स्थापित की हैं। तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब आपने देखिए इनमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। जल्दी से पढ़िए कथन को, उत्तर लगाइए। तो इसमें फोर्थ जो है ये असत्य है। क्या असत्य है? राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय जोधपुर में है, गलत है। चलिए पहला कथन देखते हैं। स्पिन फेड रुई की खरीद सूती उत्पादन व इसके विपणन का कार्य करता है। सही है। फिर है, सहकारी समिति के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कोपसेफ की स्थापना 1988 में की गई। तो ये भी कथन जो है सही है। कोपसेफ की स्थापना मार्च 1988 में की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ की स्थापना 1958 में बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने और निर्मित माल की बिक्री का प्रबंधन कर बिचौलियों के शोषण से बचाना है। ये कथन भी सही है। तो अंत वाला जो है ये गलत है, बाकी 3 सही हैं, पहले वाले 3 कथन। अब आपने फिर से असत्य कथन को छांटना है। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिलाकर राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान रायसेन की स्थापना 1 अप्रैल 1994 को की गई। सही है। सेकंड है, रायसेन के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सहकारी सदस्यों की शिक्षा, नेतृत्व, विकास तथा सहकारिता के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता और प्रबंधकारिता कुशलता में वृद्धि लाना है। ये कथन भी सही है। थर्ड है, रायसेन द्वारा बेरोजगार कृषि स्नातकों को स्वरोजगार हेतु एग्री क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अंत वाला गलत है। रायसेन का मुख्यालय कोटा में नहीं है। अब देखिए इनमें से राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ को कहते हैं राजसंघ, और इसके संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो सभी के सभी कथन सत्य हैं।
जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों के आर्थिक विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्व संघ की स्थापना 1976 में की गई। सही है। मुख्यालय राजस्व का उदयपुर में है और राजस्व संघ का कार्य क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना की 23 व शहरिया क्षेत्र की 2 पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। सही है। नेक्स्ट है, राजस्व संघ इन क्षेत्रों में लैंपस के माध्यम से वन उपज क्रय करने, रेशम उत्पादन करने, मत्स्य आखेट को प्रोत्साहित करने और जनजातियों को अपनी दुकान के माध्यम से उचित दर पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो तीनों कथन सही है, एक बार पढ़ लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? चलिए पढ़ते हैं कथन कौन सा असत्य है। 26 मार्च 1957 को राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। बिल्कुल सही। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। ये भी सही है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक अकृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध नहीं करवाता। ये कथन भी बिल्कुल सही है। 1995 से भूमि सहकारी विकास बैंक कृषकों को ग्रामीण आवास के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाता है। ये कथन गलत है। एक बार कथनों को पढ़ लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य कथन पर विचार करना है। तो देखिए, पहला कथन है, राज्य में सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना 21 दिसंबर 1957 को की गई। सही है। सेकंड है, अर्बन सहकारी बैंकों की स्थापना शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए की गई। तो ये दोनों कथन सही हैं। थर्ड है, राज्य में प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना 30 अगस्त 1995 को राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से जयपुर में की गई। ये कथन भी सही है। सभी के सभी कथन सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि व ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है। ये जाना जाता है क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से। नेक्स्ट है, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? तो सही उत्तर है 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई। सही उत्तर है डीग भरतपुर में। नेक्स्ट है, नेफेड द्वारा किस जिले में सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु कारखाने की स्थापना की गई? सही उत्तर रहेगा भरतपुर। भरतपुर में सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु कारखाने की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए या केवल भूमि सुधार के लिए? तो देखिए, भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है। सही उत्तर है जनजातीय, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना जिसका लोकार्पण 21 नवंबर 2007 को किया गया। तो कौन सी योजना है? जन कल्याण बीमा योजना। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करना है। तो करें सुमेलित। राजफेड की बात करें तो 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई। सही है।
राजस्थान राज्य जो सहकारी तिलहन उत्पादन संघ है, जिसको कि तिलम संघ कहा जाता है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। ये भी सही है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जो फेडरेशन है, स्पिन फेड जिसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? स्पिन फेड कहा जाता है इसको। तो स्पिन फेड की जो स्थापना हुई है वो हुई है 7 मार्च 1992 को। ये भी सही है। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ की स्थापना हुई है 3 दिसंबर 1970 को। ये भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह सहकारी बैंक जो सहकारी संस्थानों को ऋण उपलब्ध करवाने वाली शीर्ष संस्था है। तो सही उत्तर है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा पहली सहकारी समिति अधिनियम जो बनाया गया था वो 1904 में बनाया गया। राजस्थान सहकारिता समिति विधेयक जो बनाया गया है वो 1953 को। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई 1957 में। और राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम जो आया था वो 2 अक्टूबर 1965 को आया था। एक बार देख लें इन सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो संजीवनी योजना क्या है? 2001 को राजफेड द्वारा प्रारंभ की गई योजना, जिसमें कमजोर व मृतप्राय सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना उद्देश्य है। सही है। पहल योजना में राजफेड द्वारा लैंपस और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से आदिवासी इलाकों में कृषि उपज और वनोपज की सहकारी खरीद द्वारा आदिवासियों को शोषण से बचाना शामिल है। ये भी सही है। नेक्स्ट है क्रैफी कार्ड योजना। इसमें किसान की बहुउद्देशीय ऋण आवश्यकता को ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से एक ही स्थान पर पूर्ण करने के लिए 1994 में प्रारंभ की गई। ये भी सही है। और अंतिम है सहकार प्रभा योजना, जो है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषकों को कृषि व संबद्ध कार्यों तथा कुटीर व ग्रामीण दस्तकारी कार्यों के लिए कृषि भूमि की प्रतिभूति पर 3 साल के लिए अधिकतम 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाना शामिल है। इसका पहले नाम था कृषक मित्र योजना। तो ये सहकारी योजनाएं हैं सभी की सभी। नेक्स्ट है सत्य कथन है। पहला है राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत 1904 में की गई। सही है, अजमेर में। राज्य का पहला भूमि विकास बैंक 1924 में अजमेर में स्थापित किया गया। ये भी सही है। देसी रियासतों में सर्वप्रथम भरतपुर रियासत में 1915 ईस्वी में सहकारिता कानून लागू किया गया। ये भी सही है। और उपरोक्त सभी यानी सभी के सभी जो कथन है वो सत्य हैं। नेक्स्ट है सहकारिता का आधार वाक्य माना गया है सब एक के लिए और एक सबके लिए। नेक्स्ट है कृषि साख सहकारिता का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध करवाना है। सहकारिता के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, ये सभी आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अल्पकालीन ऋण 0 से 15 माह के लिए, मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष के लिए, और दीर्घकालीन जो ऋण है वो 5 साल से 15 साल तक के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर कार्यरत सहकारी बैंक जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिश पर की गई। कौन सा है? केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जिसको कि अपेक्स बैंक कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपेक्स बैंक जो है इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 1953 को राज्य स्तर पर कार्यरत सहकारी बैंक। सत्य कथन को चुने।
देखिए इसमें सत्य कथन नहीं असत्य कथन आएगा, ठीक है, असत्य कथन। तो ये फोर्थ वाला असत्य है, ठीक है। राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को की गई, सही है। प्रमुख नगरों व कस्बों के स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है, ये भी सही है। भूमि विकास बैंक ऋण का प्रमुख उद्देश्य किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है, ये भी सही है। तो पहले के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ राजफेड द्वारा किन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है? तो इसबगोल संयंत्र माउंट आबू सिरोही, इसका भी किया जा रहा है। सहकारी ग्वारगम संयंत्र नागौर में स्थापित किया गया है। पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा जयपुर में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के सुझाव देने के लिए वर्ष 2007 में गठित कमेटी कौन सी है? तो सही उत्तर रहेगा वैद्यनाथन समिति द्वितीय। नेक्स्ट है वर्ष 2009-10 में जनजातीय क्षेत्र के जिलों में प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी? सही उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर है लैंपस खुशहाली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अनुसूचित जनजाति एवं शहरिया क्षेत्र के कृषकों को डार्क जोन में भी लघु सिंचाई योजना के उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? तो सही उत्तर है मुख्यमंत्री जलधारा योजना। एक यहाँ पर और आ जाएगी सर्वप्रिय योजना। नेक्स्ट है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसको कि कहा जाता है RCDF, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जयपुर में। देखिए ये प्रश्न सेकंड ग्रेड संस्कृत 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना है केशवराय पाटन में, ये पूछा गया है स्लेट परीक्षा 1999 और RS प्री परीक्षा 1993 में। नेक्स्ट है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी बैंक की स्थापना की गई, तो 1984 में की गई थी और RS प्री 1999 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी अजमेर जिले के भिनाए में। ये प्रश्न RS प्री 2010 का है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ? सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है ICICI में। नेक्स्ट है ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है? एकलव्य योजना, कैफी कार्ड योजना, माडा योजना या भीनमाल योजना? तो देखिए ये प्रश्न पटवार का है 2011 का। सही उत्तर रहेगा कैफी कार्ड योजना जो है ये ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना है। नेक्स्ट है राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर और तिथि से कार्य करना प्रारंभ किया वह है? ये प्रश्न RS प्री 2007 का है। देखिए राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक उदयपुर में स्थापित किया गया था 28 जून 1993 को। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? ये प्रश्न पूछा गया है वन रक्षक परीक्षा 2013 में। तो राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले बताएं। RS प्री 1996 का प्रश्न है जयपुर अलवर। नेक्स्ट है सहकारी साख ढांचे के अंतर्गत कौन सी संस्था राजस्थान में किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है? असिस्टेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 2011 का प्रश्न है ये। सही उत्तर रहेगा प्राथमिक भूमि विकास बैंक। ये किसानों को राजस्थान में दीर्घकालीन साख प्रदान करती है। 97वां संविधान संशोधन संबंधित है सहकारिता से, ठीक है, सहकारिता से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, यातायात से संबंधित है,
या कृषि से संबंधित है? तो 97 97वां संविधान संशोधन जो है ये सहकारिता से संबंधित है। ये RS प्री 1996 का प्रश्न है। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई, ये की गई थी जयपुर में। ठीक है, RS प्री 2000 का प्रश्न है, सन 2000 का। नेक्स्ट है लघु अवधि ऋण की अवधि है, सही उत्तर रहेगा अधिकतम 15 माह। RS प्री 2000 का प्रश्न है, सन 2000 का। लघु अवधि ऋण की अवधि है 5 माह से लेकर 15 माह तक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी बैंक की स्थापना किस साल हुई थी? हुई थी 1976 में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखे हैं 62 क्वेश्चन राजस्थान की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारिता का। उसके बाद हम ऊर्जा देखेंगे। पहले हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर रहे हैं, पहले राजस्थान जीके में राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम अर्थव्यवस्था देख रहे हैं। तो अगला टॉपिक जो होगा वो ऊर्जा से संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। धन्यवाद।